मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदकुंदारे जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सद्गुरुमा जैनं दैत्यं शाश्वतं जैनं दैत्यं शाश्वतं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिंचि आत्मरूपयनुपमहद्भुतं याहि लङ्घि भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 143 नय कथन जाने जे केवल समय मां प्रतिबद्ध जी नय पक्ष कहीं पण नवग्रहे नय पक्ष थी परिहिति टीका देखो निर्विकल्प दशा का स्वरूप समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में केवली भगवान का उदाहरण दिया। सुनना, ये नयाति क्रांत को समझाने वाली गाथा है। निर्विकल्प के स्वरूप को बताना है, जो समस्त नए विकल्पों को त्याग कर दिया है, समस्त नए विकल्प जिनके विलय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसी निर्विकल्प दशा, वो दशा कैसी है, निर्विकल्प दशा का स्वरूप क्या है, तो वो स्वरूप बताने के लिए ये गाथा लिखी गई। इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में इस श्रुतज्ञानी की, आत्मज्ञानी की निर्विकल्प दशा को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में केवली भगवान का उदाहरण दिया। यानी केवली भगवान की जो निर्विकल्प दशा है, परमात्मा दशा है, जो सादी अनंत काल तक जो पवित्रता को जो प्राप्त है, उसके स्वरूप को बताते हुए अल्प ज्ञानी के जो अनुभव के काल में जो दशा होती है वो वैसी ही होती है, ऐसा कहकर वो समझाने वाले है क्या। जैसी केवली भगवान की निर्विकल्प दशा है, वैसी ही निर्विकल्प दशा शुद्ध ज्ञानी के कब होती है, अनुभूति के काल में, है ना। उस प्रकार की जैसे भगवान की ऐसी दशा तो सादी अनंत काल रहती है। एक बार जो वितरागी हो गए, निर्विकल्प हो गए, तो वो ऐसी दशा उनकी सादी अनंत काल रहती हैं। पर ज्ञानी के भी, छद्मस्त ज्ञानी के भी, सम्यक दृष्टि के भी, चौतक गुणस्थान में भी जब आत्मा की दृष्टि होती है, उस काल में जो पहली अनुभूति होती है और निर्विकल्प दशा होती है, तो वो निर्विकल्प दशा वैसी ही होती है। ये तुलना करते हुए समझाने वाले हैं। अब जैसी केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, है ना, निरंतर उनके सब लोकालोक के 6 द्रव्यों को, अनंत द्रव्यों को अनंती पर्याय सहित जानते हैं, मगर राग द्वेष नहीं करते। फिर भी उनको कोई विकल्प नहीं होता, है ना। जाने मगर ग्रहण नहीं करे, जाने मगर विकल्प नहीं करे,
ऐसी दिशा है ना, वो जो अनुभूति के काल में छद्मस्त ज्ञानी को भी, शुद्ध ज्ञानी को भी है ना, वो नयों के जो विषय है उसको मात्र जानता है। तो नयों के विषयभूत जो भी पोजीशन है उसको जानता तो है, मगर क्या नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता। साते तत्वों को, नव पदार्थों को, यानी सबको जानता है। अब विकल्प से जानने की बात नहीं है, विकल्प तो चले गए, मात्र जानता हुआ भी वो राग द्वेष नहीं करता, जानता मात्र बस, वही निर्विकल्प दशा है। वो वाली बात यहाँ तुलना करा के समझानी है, बतानी है। अब देखो ये केवली के जो स्वरूप को टीका का मेरे ख्याल से कल जो पहला पड़ाव है, पहला पैराग्राफ है, वो अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें जितना समझाना चाहिए वो समझाया था भी। अब पुनः मैं उस सारे पूरे पैराग्राफ में वो केवली भगवान के निर्विकल्प स्वरूप को, यानी वो जानते हुए भी ग्रहण नहीं करती, तो क्यों नहीं करती, है ना, जानते तो है मगर ग्रहण क्यों नहीं करती, उसका हेतु भी देने वाले हैं, दिया है, कल चर्चा हो गई थी। मगर पुनः कुछ खास बाबतें हैं, कुछ खास बाबतें आप नोट्स कर लेना, अर्थात उसको ध्यान रखना, उससे वो आपको क्लियर हो जाएगी। यानी सबसे पहले केवली के स्वरूप को अथवा केवली भगवान के निर्विकल्प स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नयों के प्रयोग के द्वारा समझेंगे, है ना। 2-3 पॉइंट मैं आपको याद कराता हूँ, पहले समझ लो चाहिए तो, कि हम जब केवली भगवान के स्वरूप को, हम किसी के भी स्वरूप को समझना हो, मेरे यहाँ केवली के स्वरूप का उदाहरण दिया है ना, तो उनके स्वरूप को समझने के लिए हमें उनका स्वरूप समझना हो, तो हमें उनकी जो विशेषताएं हैं उनको जाननी है। तो किस प्रकार से जानेंगे, नयों के आधार लेके, नयों का प्रयोग करके उनके द्वारा ही उनके स्वरूप को समझेंगे। एक तो एक क्लियर हो गया, ये पहले प्रोसेस ये थी। अब दूसरे नंबर में, और जो नयों के द्वारा विशेषता वो जानेंगे, जो भी विशेषताएं है उनकी, दोनों नयों की विशेषता उनको है, यानी उनकी जो विशेषताएं है वो हम, जो विशेषताएं तात्कालिक है, जो विशेषताएं कर्मकृत है, जो विशेषताएं पुण्य के उदय से मिलने वाली संयोग रूप है, वो सारी विशेषताओं को हम जानेंगे। पर किस प्रकार से जानेंगे कि ये सब व्यवहार से इनके है, अर्थात ये सब व्यवहार की विषय वस्तु है। इस प्रकार से हम उन विशेषताओं को भी जानेंगे, और जो विशेषता इनके स्वभावगत है, जो विशेषताएं उनके त्रैकालिक है, और कुछ तो प्रकट करने रूप भी उपादेय है ना, वो उपादेय यानी जो प्रकट हो गई है, समझना। तो उन विशेषताओं को भी हम जानेंगे, तब जाके उनकी उस अरिहंत अवस्था को, केवली भगवान की उस पवित्र दिशा को हम यथार्थ जान पाएंगे। ठीक है, इसे प्रयोग करके ये हमें समझ में आएगा। तो यहाँ कहते हैं कि हम जो विशेषताएं उनके, अर्थात जो उस नयों के विषय की ओर से उनका स्वरूप जानेंगे, वो सारी विशेषताएं अर्थात वो सारे विषय उन्होंने प्राप्त किए हुए होंगे, वो तो उनके होंगे ही होंगे। इतना ही नहीं, वह अपने केवल ज्ञान में अथवा केवल ज्ञान से उसे जानते भी हैं। और जो विशेषताएं हम नए के द्वारा, है ना, मुख्य गुण करके जानेंगे, एक साथ तो जान नहीं सकते। जब हमने उनको ऐसा जाना कि वे परम औदारिक शरीर वाले हैं, जैसे हम जाने कि भाई इनके इतना धनुष वाला शरीर संयोग में है, अर्थात 4 आघाती कर्म अभी इनके बाकी है, ये सब जब इनकी ये विशेषताओं को समझेंगे तो ये विशेषताएं इस है कि नहीं, वो सब विशेषता है, मगर ये सब कैसी है, व्यवहार से, परमार्थ से है। और इस प्रकार से जब हम समझेंगे जो भी विशेषता है, तो ये विशेषताएं तो पहले इनकी होगी तब समझेंगे ना, तो विशेषताएं उनकी है, वो विशेषताओं को प्राप्त है, पहला ये समझना। और ये जो विशेषताओं को प्राप्त है वो अपने केवल ज्ञान में उनको उस विशेषताओं को जानते हैं, है ना। क्या, कौन से ज्ञान से जानते हैं, केवल ज्ञान से। जो नए की विशेषताएं है
तो श्रुतने की ओर से हमने उस नयों को निश्चय ने व्यवहार नहीं से हम जो जानते हैं उनकी वो विशेषता उनकी है और उस विशेषताओं को वो जानते भी है। दो बातें हुई, दो पॉइंट हुए। अब तीसरा पॉइंट ये है कि वो तो जानते हैं और एक जो हम नयों के द्वारा जानते हैं वो भी वो जानते हैं। वो स्वयं अपने केवल ज्ञान से उनकी विशेषताएं हैं उनके ज्ञान में झलकती है और हम भी जो जानते हैं वो भी उनके ज्ञान में झलकता है, क्योंकि इनके ज्ञान में क्या झलकता नहीं, सब झलकता है। देखो इसको अगर विशेषताओं को मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके, कल बहुत विस्तार से मैंने कहा था, मगर हम एक केवल ज्ञानी के बारे में, केवल ज्ञानी के स्वरूप के बारे में ये सब जानकारी ली और ये सारी जानकारी वो भी जानते हैं, पर हम अपने शुद्ध ज्ञान से जानते हैं और वो अपने केवल ज्ञान से जानते हैं, अथवा केवल ज्ञान में ये सब कुछ जानते हैं। यानी इसीलिए वो पहली पंक्ति लिखी है ना, कि ये जो सारी जो श्रुतने के विषयों को, शुद्ध ज्ञान के अवयभूत ऐसे निश्चय व्यवहार को वो मात्र जाने, ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है। ये क्लियर करना है मुझे, वो पहली पंक्ति का भाव क्लियर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब सुनना, फिर भी उनको उनके विषय कुछ सब पकड़ लो, समझ लो। अगर शुद्धने की ओर से हम देखें उनको तो वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, यानी सब जीव परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, तो सब जीव में वो भी आ गए। तो शुद्धने से देखें तो वो परम पारिणामिक भाव रूपी है, मतलब पूर्ण है, अनादि अनंत है, ऐसा स्वभाव वाले ही है। जीव मात्र ऐसे स्वभाव वाले ही, उन्होंने ऐसे स्वभाव प्रकट कर लिया है, मगर स्वभाव तो है ही उनका। तो उस स्वभाव से हम जानेंगे तो शुद्धने से जाना, ऐसा कहलाएगा। आया ख्याल में? और एक उनकी सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है, पूर्णता, ज्ञान में पूर्णता प्राप्त हो गई है। अगर वो हमने जाना है ना, क्षायिक ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं, तो वो जाना वो कौन से ने का साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं हुआ है ना। ये भी एक निश्चय ने का भेद है। परम शुद्ध निश्चय नहीं से तो हमने देखा तो वो है ना क्षायिक भाव से भी जुदे, त्रिकाल स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक है। और जो क्षायिक ज्ञान की विशेषता को जाना तो क्षायिक ज्ञान उनके है, वो एक साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं से हुआ। और फिर इनके वो वाली विशेषताएं जानी, कौन सी? परम औदारिक शरीर है, चार आघाती कर्म है, वाणी का योग है, वो सारी जो विशेषताएं हमने जानी, तो उस ओर से उनको जाना, तो वो व्यवहार से हमने उनको जाना। तो एक कहना है कि ये सारी विशेषताएं वो अपने केवल ज्ञान में, ये सारी विशेषताएं जो नए की विषय वस्तु है वो भी जानते हैं। तो इसीलिए इन्होंने पहली लिटी में ये लिखा। देखो अब मैं टीका में थोड़ा ज्वाइंट करता हूँ, आगे पढ़ते हुए चलेंगे। जेवी रीते केवड़ी भगवान વિશ્વના સાક્ષીપણાને લીધે શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત એવા જે વ્યવહાર નિશ્ચયના પક્ષો તેમના સ્વરૂપને જ કેવળ જાણે છે, है ना। ये इसको जानते हैं। तो आपको ये मैं क्यों इतना इसका खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि इनको है तो केवल ज्ञान, है ना। पर यहाँ क्या लिखा है आचार्य देव ने टीका में कि वो शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत, शुद्ध ज्ञान के अंशरूप, है ना, निश्चय ने और व्यवहार ने के विषय वस्तु, उनको उसके स्वरूप को, उनके विषय को, निश्चय ने व्यवहार ने के विषय को, उस विषय के स्वरूप को जाने छे, मात्र जाने छे। तो ये नए को क्यों बीच में लाया? क्योंकि हमारे शुद्ध ज्ञान से, अर्थात वो ज्ञानी के शुद्ध ज्ञान से, है ना, वो निर्विकल्प जो हुआ है शुद्ध ज्ञानी, उनके ज्ञान से इनका तुलना करनी है ना, ये ज्ञान के साथ तुलना करके निर्विकल्प दिशा बतानी है। तो जो शुद्ध ज्ञानी भी जो नए से जानता है आत्मा के बारे में और केवली के बारे में, तो ये भी वो तो जानते ही हैं। सारे शुद्ध ज्ञान के नए ज्ञान की ओर से जो विशेषता है वो भी जानते हैं। और इसमें एक बात, एक शब्द क्या लिखा कि जेवी रीते केवड़ी भगवान विश्वना साक्षीपणाने लीधे, इसका मैं थोड़ा खुलासा करता हूँ, है ना। वैसे हो गई है बात, फिर से खास बात है वो मैं बताते हुए आगे चलूँगा। तो आगे कहते हैं कि विश्वना साक्षीपणाने लीधे। तो विश्वना साक्षीपणाने लीधे इसका अर्थ क्या दर्शन, कि सारे विश्व को जानते हैं। वैसे तो सारे विश्व को जानते, सारे विश्व के साक्षी है, अर्थात तो सारे विश्व के पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा है। सारे विश्व के क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। अब सारे विश्व के ज्ञाता दृष्टा है, तो जो उसमें श्रुतने के जो विकल्प, जो श्रुतने के शुद्ध ज्ञान के जो नए है, वो निश्चय और व्यवहार नहीं है, उसकी विषय वस्तु तो उसमें शामिल हो ही गई ना।
ये भी लॉजिक दिया। फिर से सुनना, यहाँ ये कहते हैं कि जेवी रीते केवली भगवान विश्व न साक्षी भावने लीधे, अर्थात तो सारे विश्व को जानते हुए होने के कारण, सारे विश्व के ज्ञाता दृष्टा है इसीलिए, है ना, सारे विश्व को जानते हैं इसीलिए वो शुद्ध ज्ञान की जो विषय वस्तु है, शुद्ध ज्ञान के अवयव की जो विषय वस्तु है, निश्चय ने और व्यवहार ने की जो विषय वस्तु है, उसके स्वरूप को तो जानते ही है, इस ओर से अपने बारे में भी वो जानते ही है। तो इसमें क्या लॉजिक दिया कि जब पूरे लोकालोक को जानते हैं तो फिर अपने बारे में जो भी वो व्यवहार की विषय वस्तु है, निश्चय की विषय वस्तु है, वो सब इनके अभी है। तो उस लोकालोक के ज्ञान में, लोकालोक में वो चीज़ें आई कि नहीं आई, तो उसमें बट नेचुरल है कि वो अंडरस्टूड है कि वो जानने में आती है। पर इसमें एक बात खास लिखी कि वो सबको वो जाने ज छे, मात्र जाने ज छे, है ना, साक्षी भाव से उनके उस सारे जो धर्म है, जो सारी विशेषताएं है, उनके ज्ञाता दृष्टा ही है, ये बात इनमें खास आई, है ना, ऐसा कहते हैं। देखो यानी हाँ, ये अभी यहाँ तक समझ में आ गया। देखो इसमें कोई मैं कह रहा हूँ, सुनना बराबर से, आपको शायद ये बहुत आश्चर्य लगेगा। ये जो सबको जानते हैं ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा, ये जो पदार्थों को जानते हो तो स्वभाव है, वो तो उनका ये स्वभाव, जो जानने का स्वभाव इतना प्रकट हो गया है कि सारे लोकालोक के साक्षी है। देखो इसका अर्थ ये हो गया कि परमार्थ से देखा जाए तो अज्ञानी भी जीव भी साक्षी भाव वाला है, समझ में, यानी वो अपनी योग्यता के अनुसार, ज्ञान की योग्यता के अनुसार जितने पदार्थों को जानता है उतने पदार्थों का वो साक्षी ही है ना। देखा जाए तो वो साक्षी बने रहता नहीं, साक्षी भाव बने वो अपने को अनुभव नहीं करता, जानता हुआ भी वो जानने रूप है ऐसा मानता नहीं, वो बात अलग है। मगर देखा जाए तो साक्षी है ना। मैंने यहाँ कुछ भी आवाज़ आई तो आपके ज्ञान में वो ख्याल में आया तो आपका ज्ञान की साक्षी हुई ना, आपका ज्ञान ने वो बात सिद्ध की कि आवाज़ आया, इसलिए वो साक्षी हुई। तो ऐसे वो तो सारे लोकालोक के साक्षी है, और सारे लोकालोक के और सारे लोकालोक की त्रिकालवर्ती पर्यायों के साक्षी है। समझ में आया ना। तो एक इस प्रकार से साक्षी हुई, और वो इसके जब साक्षी है तो वो सारे अपने बारे में भी जो विशेषताएं है, जो भी तात्कालिक विशेषताएं है, जो और त्रैकालिक विशेषताएं, सबके वो ज्ञाता दृष्टा तो है ही। इतना ख्याल में आया। अब इसके बाद मैंने एक खास बात कही। क्या बात कही, तो इस ये कोई जो जानते हैं वो कोई महत्व की बात नहीं है। देखो ये क्या कहते हैं, तो इसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ये बात खटकेगी, है ना। मैंने क्या कहा कि ये मात्र जानते ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बात करते हो, लोकालोक को जानते, इतना जानते, अरे जानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो स्वभाव है। हर आत्मा अपने अपने ज्ञान की योग्यता के अनुसार पदार्थों को जानता है, तो बड़ी बात कौन सी है, पुरुषार्थ की बात कौन सी है, महत्वपूर्ण बात कौन सी है ना। कौन सी बात मतलब कि शोभनीय है कि जानते हैं मगर कषाय न करें। ख्याल में आया ना। महत्व की बात यह है कि पुरुषार्थ तो उसमें है कि जाने। मान लो कि पुरुषार्थ किस में है पता है दर्शन, मान लो कि तुमने कोई चीज़ जानी, मान लो अभी तुम टीवी में न्यूज़ जानते हो और न्यूज़ में आके भी और 30 दिन का लॉकडाउन होगा, तो तुमने तो जाना, मगर फिर तुमने द्वेष नहीं किया या राग नहीं किया। दो ही चीज़ हो सकती है ना, राग हो सकती, 3 चीज़ होती है, ज्ञान होता है, राग होता है, द्वेष होता है। और राग द्वेष इष्ट अनिष्ट बुद्धिपूर्वक होता है, ये समझ लेना, अंडरस्टूड है। मिथ्या दृष्टि का राग द्वेष तो है ना इष्ट अनिष्ट बुद्धिपूर्वक ही होता है। तो जैसे अभी वो लॉकडाउन 30 दिन है तो अच्छा है, अभी रेस्ट मिलेगा, अर्थात तो और भी स्वाध्याय होगा, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से जाना, तो राग किया या फिर द्वेष किया, कब तक घर बैठे रहेंगे, कब तक हमें घर में बंद रहना है। तो उस कथन को, उस पोजीशन के बारे में जानकारी आपके ज्ञान में जानना हुआ, तो ये कहते हैं कि वो बड़ी बात नहीं है, पर जान के तुम वितराग रहते, राग द्वेष नहीं करते, है ना। उसमें पुरुषार्थ होता है ना, उसी में ही वास्तव में बल होता है। इसमें आत्मबल के बिना ये असंभव है कि तुम वितराग रह पाओ। तो ये हमारे जो भगवान हैं
और जो जीव ज्ञानी हैं वो सारे ये सब लोग जानते हैं। इसमें भगवान का उदाहरण चल रहा है अभी, तो भगवान लोकालोक को जानते हैं फिर भी क्या नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। वही उनकी शोभा है, वही उनका पूज्यपना है। हम भगवान को क्यों पूछते हैं? केवल ज्ञान है इसीलिए कि वितरागी है इसलिए? बोले तो वितरागी है इसलिए पूछते हैं ना। पूज्यपना तो वही है ना, और प्रकट करने पना तो वही है ना। दुख का अभाव हो जाता, वितरागता हो जाती, तो इसीलिए वो वितरागता उन्होंने प्राप्त की है। इसलिए हमें इनकी महिमा आती है कि एक आत्मा है, वो आत्मा संपूर्ण राग द्वेष का अभाव करके है ना वितरागी होकर अनंत सुख की प्राप्ति कर सकता है। ये बात यहाँ आई। देखो अब मूल बात यहाँ जो पहले तो इतनी बात हुई टीका की, मैं पुनः ले रहा हूँ मगर वो थोड़ा सा सरल करके ले रहा हूँ, है ना। सरल होना चाहिए ना। कल आपको मैंने एक प्रकार से स्थापना कर दी थी इस विषय की, फिर भी अब सरल कर रहा। तो ये इतनी बात आई कि लोकालोक को जानते हैं, परंतु जानते मात्र है, परंतु अब परंतु कहकर वो बताना है उनको कि जानते हैं मगर विकल्प नहीं होते, इनको कुछ भी विकल्प नहीं होते। तो अभी जो विकल्प नहीं होते ना, उसका दो कारण समझना। यह दो कारण बताया है। अब ये जानते हैं, देखो ये पहले कहा ना कि जेवी रीते केवड़ी भगवान विश्वना साक्षीपणाने લીધે શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવ ભૂત એવા જે વ્યવહાર નિશ્ચય નહીં પક્ષો તેમના સ્વરૂપને જ કેવળ જાણે જ છે, केवल जाने छे, है ना, पर विकल्प नहीं करते। अब विकल्प नहीं करते, परंतु करके अब विकल्प नहीं करते वो बताना है। तो विकल्प क्यों नहीं करते, है ना, ग्रहण क्यों नहीं करते, जानते हैं मगर राग द्वेष क्यों नहीं करते, वितराग क्यों रहते हैं, उनका ज्ञाता दृष्टा क्यों रहते हैं। इतनी बात आई ना। अब ज्ञाता दृष्टा क्यों रहते हैं, कैसे रहा जाए ज्ञाता दृष्टा, और वो जिस प्रकार से ज्ञाता दृष्टा रहते हैं ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा कौन रहता है, वो अल्प ज्ञानी भी शुद्ध ज्ञानी भी कब रहता है, अनुभूति के काल में। ये बात उनको, ये पूरा विषय इतना ही है, समझ में आया ना। और वो किस प्रकार से रहते हैं ये जो वर्णन होगा तो निर्विकल्प दशा का आपको स्वरूप पता चल गया, इतना ख्याल में है ना। तो इस प्रकार से तो जैसे सुनना, दो प्रकार से वो निर्विकल्प रहते हैं, दो प्रकार से उनको विकल्प, दो हेतु दिए यहाँ। एक तो देखो दो हेतु कौन से हो सकते हैं, आप विचार करो। निर्विकल्प रहने के लिए रहना हो किसी व्यक्ति को तो दो हेतु दिए हैं। एक तो मान लो कि आपको विकल्प क्यों होते हैं दर्शन, कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना, इसके और क्या होगा, ऐसी जो गेल उगता है ना, तो इसीलिए विकल्प होता है। सुनना, इन्होंने जो दिया है आधार, अभी बराबर सुनना, पहले समझो विषय को कि यहाँ कहते हैं कि ये जानते हैं पर उनके विकल्प नहीं होते, उसका कारण बताते हैं, उसका हेतु बताते हैं। ये जानते हैं, जानने मात्र रहते हैं, बस जानते हैं मात्र, परंतु विकल्प नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसके हेतु दो है। दो हेतु कौन से हो सकते हैं, तो पहले समझो कि उसकी पहला विरोधी स्थिति लो कि विकल्प कौन करेगा। मान लो कि आपको विकल्प कब क्यों होता है, मतलब बेल, किसी ने बेल बजाया तो आपको क्या होगा, कौन होगा, अभी कौन आया होगा, इस समय तो कोई आना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसा विकल्प कब होगा कि जब आप उस संबंधी आपको ज्ञान नहीं होगा, पर आपको सब ज्ञान हो गया होगा, है ना, आपको पूरा तीन लोक के पदार्थों का, तीनों काल की पर्यायों का ज्ञान हो, तो फिर विकल्प होने का क्या हेतु हो, विकल्प होने का कारण है आपके पास, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो आपके मान लो उनके ज्ञान पूर्ण हो गया है। और दूसरा है ना, कोई देखो मैंने ये तो ज्ञान की मुख्यता से ली बात को, पर दूसरी बात क्या है दर्शन, कि मोह नहीं है, समझा ना, मोह नहीं है, मोह नहीं है, इनके राग द्वेष नहीं है, है ना, इसलिए किसी भी प्रकार का आकुलता नहीं होती। जो देखो कोई भी विकल्प होने का दो कारण होता, एक तो मोह होता ना, तो फिर वो राग द्वेष होने लगते। मोह होता यानी कोई पदार्थ में एकत्व बुद्धि होती, ममत्व बुद्धि होती, तो वो है जनक राग द्वेष का, अर्थात उसी कारण फिर विकल्प बनते हैं। तो इनको मोह भी नहीं है और अपूर्णता भी नहीं है ज्ञान की। तो ये इस लाइन पे सारी बातें चलेगी। अब ये राग द्वेष क्यों नहीं है, क्योंकि इनको मोह का मिलन नहीं है। ये सारे व्यवहार को ये जानते हैं, मगर इसमें कोई एकत्व नहीं है, इसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है, उसको अपना नहीं जानते हैं,
है ना, इसीलिए उनको राग द्वेष नहीं होता, इसलिए इनको कोई विकल्प नहीं होता, है ना। ये मूल तो यही है। और दूसरा आधार क्या दिया कि इनको ज्ञान भी साथ में, है ना, मोह के अभाव के बाद तुरंत ज्ञान भी पूर्ण हो गया है। अब ज्ञान पूर्ण हो गया है तो जो मोह के काल में ये ज्ञान अपूर्णता था, तो इसको ये जीव को विकल्प कराने में, है ना, बहुत दुख कराने में वो कारण बनता था अल्प ज्ञान, है ना। एक तो आपको गेह के बाहर में जानने की बहुत उत्सुकता हो, बहुत लुब्धता हो, और ज्ञान अल्प हो, समझ में आया। तो अब तो जानने की इच्छा भी नहीं रही, समझ में आया ना, और क्या नहीं रहा, अपूर्णता भी नहीं रही। ये बात यहाँ इनको लेना है, इस लाइन पे चलना। अभी मैं पूरा समझाता हूँ, बराबर धीरे धीरे समझना कि ये जो सब कुछ जानते हैं, ये यानी ये अपने बारे में सारे नयों को, वो व्यवहार वाला विषय भी जानते हैं, व्यवहार पक्ष वाला भी और निश्चय पक्ष वाला भी जानते हैं, मगर राग द्वेष नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते, ये बात यहाँ चलती है। इसलिए नहीं करते कि इसमें तो पहले तो ये देखना सरल संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है, देखो। और ये जो केवल ज्ञान होता है ना, आप कहो कि सब ज्ञान पूर्ण हो गया है, पूर्ण संपूर्ण ज्ञान हो गया है, मगर वितराग होने के बाद ही ज्ञान संपूर्ण होता है, पूर्ण प्रकट होता है ना। पहले वितराग होते हैं, फिर ज्ञान की पूर्णता होती है, इतनी बात समझना। अब तो प्रश्न ये है कि इनको सब कुछ जानते हैं, है ना। मैं इसको खोलने के लिए एक मैंने प्रश्न यहाँ कोट किया है, उस प्रश्न का भाव खोलूँगा, उसका उत्तर मैं आपसे शायद चाहता हूँ, मगर आप मन में उसका उत्तर दे देना और जो मैं कहूँगा उसके साथ मिलान कर लेना, है ना। यहाँ ये कहते हैं कि केवल ज्ञान वितरागता होने पर होता है, इसीलिए राग द्वेष भी नहीं होते। दो तो बता दिया कि वे राग द्वेष क्यों नहीं होते, ये तो सुनना, राग द्वेष क्यों नहीं होते, सब कुछ जानते हुए भी विकल्प क्यों नहीं करते, है ना। ये दो बातें कही ना मैंने, तो क्यों नहीं करते, तो एक सामान्य हेतु दिया मैंने, अभी उपाय नहीं बताया। हेतु ये दिया कि इनको तो केवल ज्ञान हो गया है, सब कुछ जानने में आ रहा है, तो फिर किस बात का विकल्प होगा। सब कुछ एक ही समय में जानने में, कल जानेंगे बाद में जानने में आएगा, ऐसा तो है नहीं। इसलिए उससे बंदे विकल्प कैसे होगा, जानने से बंदे विकल्प तो होगा ही नहीं। और जब जो एक केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान होने से पहले वितरागी हो जाते हैं, तब केवल ज्ञान होता है, इसीलिए वितरागी हो गए, इसलिए राग द्वेष नहीं है। तो मुझे बताओ कि भले वितरागी कैसे हो गए, राग द्वेष क्यों नहीं हुए उनके, राग द्वेष का अभाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये प्रश्न बनता है ना। ऐसा है, देखो वैसे जानते सब है, पहले इसको समझो, पहले एक बार फिर से, जानते सब है मगर राग द्वेष नहीं करते। अब इनके ज्ञान में क्या नहीं आता, यानी जो इनके जो ऋषभदेव भगवान का जब समोशन लगा हुआ है और उनको केवल ज्ञान जब हुआ, तो इनको ये भी ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ होगा, सब ज्ञान हुआ ना, तो ये भी तो ज्ञान हुआ होगा ना कि इनका जो एक पोता है वो उनसे पहले मोक्ष जाने वाला है, और एक पोता है वो उनके बाद अंतिम 24वें तीर्थंकर बन के क्या कहाँ जाने वाला है, मोक्ष जाने वाला है। इनके दोनों पोते में, दोनों पोते के बारे में जो, यानी दोनों पोते यानी जब संसार में थे तब तो ये पोते थे ना दोनों, तो उनके बारे में उनको ज्ञान है कि नहीं, केवल ज्ञान हुआ तब वो जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, क्या जानते होंगे दर्शन, ये जानते होंगे ना कि मेरा एक पोता तो मेरे से पहले जाने वाला है, जो बाहुबली भगवान जो है उनसे पहले मोक्ष गए, और उनका और एक पोता कौन सा, जो मारीच का जीव था, वो वहाँ मुनि बन के बैठे थे ना, वो कब जाने वाले थे, 24वें तीर्थंकर, यानी कितने काल के बाद, आप सोचो, है ना, इसके बाद और अपने खुद के बाद, और इतने लास्ट 24वें तीर्थंकर होते हुए वो मोक्ष जाने वाले हैं। यहाँ मेरा ये कहना है कि जब ये जाना होगा तो इनको राग द्वेष हुआ होगा कि नहीं, गुस्सा हुआ होगा कि नहीं होगा, महावीर के भगवान महावीर के जीव अथवा मारीच के जीव पर क्रोध आया होगा ना, इतना समझाता हूँ, है ना। मेरे ही समोषण में पूरी दिव्य ध्वनि काने पड़ रही है, फिर भी तुम पुरुषार्थ नहीं करते, और वो देखो मेरे से पहले, है ना, कौन सा अच्छा पोता है बताओ, तो उनको राग द्वेष होगा कि नहीं होगा। अरे पहले पीछे क्या होता है बताओ, राग द्वेष क्यों नहीं होगा है बताओ, वहाँ राग द्वेष क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता, इसका रीज़न ये है, सुनना बराबर से, इसका रीज़न ये है कि वो सारे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानते हैं, जीवो द्रव्यों को अथवा अनंत द्रव्यों के स्वरूप को जानते हैं, यानी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानते हैं,
और वो तो पहले चतुर्थ गुण स्थान में जान के आप बैठ गए थे। समझ में आया ना कि ये पर्याय, जो पर्याय अपने क्रमबद्ध में होती है, जो होनी होती है वही होती है, आगे पीछे नहीं होती। समझ में आया, वो पर्याय उस जो अपने उस रूप होने पर भी द्रव्य स्वभाव जो का त्यों रहता है। ऐसे इस द्रव्य गुण पर्याय के बारे में सारे विश्व के द्रव्य गुण पर्याय जाना तो सारे विश्व के बारे में यथार्थ जान लिया था, ऐसा मान भी लिया था, ऐसी प्रतीति हुई थी, ऐसा अनुभव उनको था। और ऐसा अनुभव के पूर्वक फिर क्या कहा, ऐसे अनुभव करते हुए उपयोग को स्वरूप में लीन करते हुए केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो अब बताओ कि इतना सब क्लियर स्पष्ट जानते हो वस्तु स्वरूप के बारे में, तो फिर इनको विकल्प कहाँ से आएगा? विकल्प नहीं होने का कारण समझ में आया ना। एक तो सब जानते हैं और उनको रागद्वेष नहीं है, तो रागद्वेष क्यों नहीं है? रागद्वेष तो तब मिटे कि पदार्थ को यथार्थ जाने। तो उनको पदार्थ का यथार्थ जानना तो है ना चतुर्थ गुण स्थान में ही हो गया था, कई भाव के पूर्व में हो गया था, ऐसी प्रतीति हो गई थी। और प्रतीति होने के पश्चात मुनि जीवन में इस शब्द भगवान के उस भाव में स्वरूप में लीन होते हुए, जब उनको कहीं अपने कर्तव्य भाषित ही नहीं हुआ और है ही नहीं, ऐसी प्रतीति तो थी, तो स्वरूप में लीन हो गए, उपयोग लीन हो गया और पूर्ण वितरागी हो गए। तो ऐसी जो दशा हुई, तो ऐसी दशा हुई तो उसमें फिर ऐसी दशा वाले को विकल्प कहाँ से आएगा? अभी शादी अनंत काल सारे पदार्थों को जानेंगे, है ना, और भी सब जानेंगे ना, तो भी इनको क्या नहीं होता? राग द्वेष नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ कहा है। देखो तुम्हें एक बात समझना है, मैं एक निष्कर्ष के रूप में एक और आज सूत्र दे देता हूँ, बहुत आनंद आएगा। देखो जैसे निर्विकल्प दशा में क्या सूत्र बना? जाने पर ग्रहण नहीं करे, कषाय नहीं करे। बहुत बड़ी बात है भाई। अब यहाँ कहते हैं कि इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्होंने जानना कुछ बाकी नहीं रहा, एक सबसे पहला, और जानने का राग भी नहीं रहा। क्या कहा दर्शन? दो चीजें रही ना। विकल्प क्यों नहीं हुए? सबको जानते हैं, है ना, मात्र जाने छे, पर विकल्प क्यों नहीं करते? विकल्प क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको जानने का कुछ बाकी नहीं रहा और जानने का राग भी नहीं रहा। तो यही कानून, यही फॉर्मूला कहाँ लगेगी? शुद्ध ज्ञानी को भी लगेगी। वो निर्विकल्प दशा जो अनुभूति के काल में, अब अभी उनको आपको वो तो छद्मस्त है, जानने का कुछ बाकी ही नहीं रहा, ये वाली फॉर्मूला उनको कैसे लगेगी? समझ में आया ना। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण है विषय, बराबर समझना। कि यहाँ ये कहते हैं कि जो केवली भगवान का उदाहरण दिया, और केवली भगवान का उदाहरण देते ये कहा कि वो साक्षी भाव होने के कारण भगवान विश्व का साक्षी बनाने लीधे शुद्ध ज्ञान के अवयव रूप निश्चय व्यवहार के सारे धर्मों को, सारे उस विषय को जानते हैं, सबको जानते हैं, मगर मात्र जाने ज छे पण विकल्प करता नहीं, है ना, राग द्वेष नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो इसमें मैंने एक फॉर्मूला दे दी, क्योंकि एक तो उनको जानने का कुछ बाकी नहीं रहा, बराबर है, दूसरा जानने का राग ही नहीं रहा। दो बातें कही। अभी यही फॉर्मूला शुद्ध ज्ञानी के निर्विकल्प दशा में लगेगी ना, तो उनको भी जानने का कुछ बाकी नहीं रहा। अब जानने का कुछ बाकी नहीं रहा क्या? अभी तो अल्प ज्ञान है, तो जानने का बाकी नहीं रहा, यानी उन्होंने आत्मा जान लिया। मान लो आत्मा जान लिया तो सब जान लिया। जेने आत्मा जाण्यू इन्हें सर्व जान, जिन्हें सर्व जाण्यू इन्हें आत्मा जान। अब आत्मा ही जानना था, अनुभव करने के लिए आत्मा ही जानना था। देखो उसमें कई बातें, आत्मा जाना तो सर्व कैसे जान लिया? देखो मैंने अपने आत्मा को जाना, सुनना बराबर से, बहुत मजा आ जाएगी कि मैंने अपने आत्मा को जाना। तो क्या जाना? आत्मा को, आत्मा के बारे में क्या जानना? कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और सर्वद्रव्यों से मैं भिन्न हूँ। तो सर्वद्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, तो सर्वद्रव्यों को जाना कि नहीं जाना? अच्छा, सर्वद्रव्यों के बारे में कितना जानना है? सुखी होने के लिए सर्वद्रव्य के बारे में कितना जानना है दर्शन? सर्वद्रव्यों से मैं भिन्न हूँ इतना ही जानना है। आगे सर्वद्रव्य में ये है, वो ये है, इनके ये पर्याय है, भूतकाल, ये सब जानने में आ जाए तो आने दो सहज, मगर वो जानने के लिए वो सब जानना कोई सुख का कारण नहीं बनता, है ना। कैसा जाने तो सुख का कारण बने? मैं एक चैतन्य स्वरूप जो हूँ वही मैं एक वही मैं हूँ, इसके सिवाय सर्वद्रव्य मेरे से भिन्न है, अर्थात मैं सर्वद्रव्य से भिन्न हूँ।
ऐसा जिसने जाना है तो यही जान लिया तो इसने सर्व को जान लिया, यानी आत्मा को जाना तो सर्व को जान लिया, यानी सर्व के बारे में इतना ही जानना था कि मेरे से भिन्न है। एक तो इन्होंने से शुद्ध ज्ञानी ने भी क्या जान लिया, आत्मा जान लिया, और आत्मा कैसा है कि वैसा जान लिया, वो शुद्ध है, परिपूर्ण है, वो सब कैसे जान लिया, नयों के माध्यम से जान लिया। अब नयों के माध्यम से जान लिया तो जब आत्मा जानने में आ गया है ना, तो अब उस नयों को जानने का क्या मतलब रहा, नयों के विकल्प का क्या मतलब रहा। इस प्रकार से वो नयों का विकल्प भी नहीं रहा, तो अनुभूति के काल में मात्र एक अकेला आत्मा रहा। आत्मा रहा यानी क्या, कसाई न रही, जानने रूप परिणमन तो रहा, मगर जो भी विषयों को विषय उनके ज्ञान की योग्यता में जानने में आवे, मगर क्या नहीं रहा, विकल्प नहीं रहा। तो ये जैसे भगवान सादी अनंत काल निर्विकल्प रहते हैं, वैसे ये जो शुद्ध ज्ञानी जो निर्विकल्प अनुभूति के काल में वैसे ही निर्विकल्प रहते हैं, वैसे ही इस प्रकार की ही परिणति परमात्मा पने की परिणति रहती है। कुल मिला के ये आपकी टीका पूरी हो गई। मैं फिर भी पूरी पढ़ूंगा, एक एक शब्द पढ़ने वाला हूँ, तो ये इतना ख्याल में आया कि नहीं आया, ये ऐसा समझना। देखो यानी बातें चल रही थी कि ये जो परंतु वाला पोर्शन से पुनः हमें वो पहले वाला जो पड़ाव था उसको स्पष्ट करता हुआ आज दूसरे पड़ाव को मैं संपूर्ण पढ़ लूँगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इतना ख्याल में आया। अपने पास जो जितना समय इसमें इतनी बात मुझे पूरी करनी है, उपयोग को आप मेरे साथ में रखना। तो यहाँ सबसे पहले निर्विकल्प दशा, आत्मा की निर्विकल्प दशा, शुद्ध ज्ञानी की निर्विकल्प दशा को बताने के लिए केवड़ी भगवान का उदाहरण दिया, यानी केवड़ी भगवान के निर्विकल्प दशा का स्वरूप यहाँ वर्णन करते हैं, बताते हुए हमारी जो निर्विकल्प दशा होगी, अर्थात जिन ज्ञानियों की हुई है, होती है, उनके स्वरूप को बताया जा रहा है तुलना करते हुए। ठीक है, अब यहाँ समझना। तो इसमें सबसे पहले बात कहाँ से उठाई, पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ कि जेवी रीते केवड़ी भगवान विश्वना साक्षी पढ़ाने ली थी। विश्वना साक्षी पढ़ाने ली थी यानी अर्थ क्या हुआ दर्शन, कि सारे विश्व को जानते हैं, लोकालोक के साक्षी है, यानी लोकालोक को जानने वाले हैं। इसीलिए सब जो उनके बारे में जो नए पक्ष अथवा तो नए के विषय वस्तु है, वो भी उनके ज्ञान में जानने में आती है। क्या है ऐसी वस्तु नए के बारे में कि जो जानने में आती है, कि व्यवहार की विषय वस्तु भी जानने में आती है, कि जो इनके अभी 13वां गुणस्थान है, ख्याल में आया कि नहीं, अभी इनके आघाती कर्म बाकी है, वो सारी व्यवहार की विषय वस्तु भी जानने में आती है। और उनके जो निश्चय की विषय वस्तु है, जो अपना जो शुद्ध स्वभाव है, और जो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय केवल ज्ञान आदि है, वो सब भी उनके अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता है। मगर ये सारे कौन से ज्ञान का ज्ञेय बनता है, केवल ज्ञान का नहीं बनता है। केवल ज्ञान से वो जानते हैं। अभी बात जानने की महत्ता नहीं है ना, जानते हैं उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं, वो तो उसमें तो कौन सी बात है, सब जानते हैं। पदार्थों को जानने का कार्य तो सबके हो रहा है, मगर जानते हैं, मात्र जानते हैं, परंतु क्या नहीं करते। हाँ, तो वो वाला पोस्टर अभी मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि देखो सुनना, तो इनका सबसे पहले मैंने हेतु क्या दिया था थोड़ी देर पहले, कि ये इसीलिए विकल्प नहीं करते कि इनके सारे पदार्थों को लोकालोक के ज्ञाता है ना, लोकालोक के सर्व पदार्थों के ज्ञाता है, वो ज्ञाता दृष्टा ही है, सारे जानते मात्र है ना, मगर परंतु उनको विकल्प नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको जो एक लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान, अर्थात उनका जो ज्ञान है वो कैसा हो गया है, विज्ञान गण हो गया है। अब सुनना, मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे, यहाँ ध्यान देना है ना। उनका जो ज्ञान था, जो पूर्व में साधना में थे ना, तो उनका जो शुद्ध ज्ञान था वो क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया ना, विज्ञान गण हो गया है। विज्ञान गण हो गया है, उसका अर्थ क्या, साधी अनंत काल के लिए विज्ञान गण हो गया है, यानी पूर्ण हो गया है, ठोस हो गया है। सुनना मेरा वर्ष, विज्ञान गण को प्राप्त हो गया है उनका केवल ज्ञान। उनका ज्ञान ऐसा है कि विज्ञान गण को प्राप्त हो गया है। उसके कुछ विशेषण भी बताए थे, निरंतर प्रकाशमान है, सहज है, फिर संपूर्ण है, विमल है, ऐसे विशेषण भी दिए गए थे। कल इसकी खूब चर्चा हुई थी। तो ये जो विज्ञान गण को ज्ञान प्राप्त हुआ है, विज्ञान गण को प्राप्त हुआ है, उसका अर्थ क्या, कि जो
अपूर्ण ज्ञान था उसका क्या हो गया है, अभाव हो गया है। तो शुद्ध ज्ञान था उसका अतिक्रांत हो गया है, अर्थात तो अल्प ज्ञान का अभाव हो जाने से जो प्रकट हो गया विज्ञान विज्ञानगण हो गया, ज्ञान सादी अनंत काल तक विज्ञानगण हो गया। कोई राग का भी कोई अवकाश नहीं रहा है ना, कोई विकल्प ही नहीं रहा, क्योंकि सब जानने रूप प्रकट हो गया, सकल विज्ञानगण हो गया, सकल हो गया ना, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया, ऐसा ज्ञान विज्ञानगण हो गया। इसलिए शुद्ध ज्ञान का अभाव हो गया। शुद्ध ज्ञान का अभाव हो गया उसका अर्थ क्या, कि जो सूतने के द्वारा जो नए विकल्प से जानने का प्रसंग था वो सब समाप्त हो गया। आया ख्याल में? अभी इनके जो शुद्ध ज्ञान में जो नए विकल्प से जानना पड़ता था, एक एक धर्म को मुख्य कर करके जानना पड़ता था, है ना, ये अवसर ही नहीं रहा। इसीलिए अभी नए पक्ष से वो जानने का उनको प्रसंग ही नहीं रहा। लिखा है उससे दूर हो गए, उससे ऊपर उठ गए, उससे आगे आ गए, वो भूमिका से आगे चले गए, यानी शुद्ध ज्ञान की भूमिका अभी नहीं रही। यानी अभी उनके समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो जाने से उनको व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, ऐसा विकल्प करके जानने का प्रसंग ही नहीं रहा। क्योंकि सारे पदार्थ और सारे पदार्थों का, सारे धर्म और स्वयं के भी सारे वे विशेषताएं युगपद एक साथ झलकने लगी, सब जानने में आ रही हैं। इसलिए वो विकल्प भी नहीं रहा। एक दूसरा ख्याल में आया। और क्या क्या कहा था मैंने, वितरागी हो गए हैं ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो सारे नए के विषय को जानते हुए भी, वो नए के पक्ष को जानते हुए भी, वो नए के विषय को जानते हुए भी, उनकी जो पर्याय जो अभी उनके कौन सा लेवल है, संसारी का लेवल उनको है, होने पर भी क्या नहीं होता, उनको द्वेष नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती, उनको उस पर्याय का लक्ष्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वरूप को जानते हैं, वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानते हैं। इसीलिए इनकी जितनी पोजीशन जहाँ जो रही है, अघाती कर्म आदि को लेके जो बाहर में अभी भी उनके शरीर आदि की उपलब्धि रही है, तो वो अभी ये सब होने पर भी वो अपनी चीज़ है ही नहीं, है ना। ऐसी दृष्टि हो जाने के कारण उस नए के पक्ष को ग्रहण नहीं करते, अर्थात तो राग द्वेष नहीं करते। ये पूरे शुद्ध ज्ञान की बात आ गई। ये पूरा जो केवली भगवान की जो निर्विकल्प दशा का जो मैंने स्वरूप कल बताया था, यही बात यहाँ आ गई। अब बात तो ये है कि ये कैसे हो गए दर्शन, कैसे हो गए, निर्विकल्प हो गए, यानी सब कुछ जानते हुए भी क्या नहीं हुआ, ये विज्ञानगण हो गया है, ज्ञान उनका संपूर्ण प्रकट हो गया है। इसलिए शुद्ध ज्ञान का अभाव हो जाने से नए पक्ष से पदार्थों को नहीं जानते, इसलिए नए का ग्रहण उनको नहीं होता, यानी उनको विकल्प ही नहीं होता, विकल्प करके जानने की कोई बात ही नहीं होती। और दूसरा, उस जो नए के पक्षों को, नए की विषय वस्तु को जानते हुए होने पर भी उनको कभी राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष क्यों नहीं होता, ये तो अभी मैंने समझा है ना। इसलिए नहीं होता कि वो वितरागी हो गए हैं। वितरागी किस प्रकार से हो गए, कि वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान के आत्मदृष्टि करते हुए स्वरूप में लीन हुए, इसलिए अभी इनको राग द्वेष नहीं होता। तो जब निर्विकल्प दशा में जो शुद्ध ज्ञानी है, छद्मस्त है, वो भी इस प्रकार से जैसे ये सादी अनंत काल इस परमात्मापना का भोग करते हैं, ऐसे हमारे जो शुद्ध ज्ञानी होते हैं वो अनुभूति के काल में इस भांति ही, ऐसे ही, इस प्रकार से ही वितरागी होते हैं। यानी एक भी विकल्प नहीं रहते, भले उनको शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान के विकल्प भी थे, मगर जब निर्विकल्प होते हैं, जब उन विकल्प को जानते हुए, विकल्प की विषय वस्तु को जानकर, है ना, जो निश्चय की विषय वस्तु को जाना, व्यवहार की विषय वस्तु को जाना, फिर ये जानकर क्या करते हैं, जो निश्चय की विषय वस्तु को अपनाते हैं, यही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। ये अनुभूति होते ही फिर ये निश्चय और व्यवहार के विषय के विषयों का ज्ञान तो होता है, मगर ये बुरा है कि ये वितरागता भली है, इस प्रकार का विकल्प उनको नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही वो जानते हुए नॉर्मल रहते हैं, निराकुल रहते हैं, और अनुभव के काल में उस विकल्प संबंधी जो नए संबंधी विकल्प होते हैं वो भी उनके नहीं रहते। वो वाली बात अभी यहाँ थोड़ी भाषा है ना, कठिन है, वो भाषा में मैं अभी वो दूसरा पक्ष पढ़ता हूँ। वैसे समय हो गया है, मगर मैं पढ़ के छोड़ता हूँ विषय को, हो सकता है तो कल इसका विस्तार करेंगे। देखो, तेवी ज रीते શુદ્ધ જ્ઞાની આત્મા, अब सुनना, શુદ્ધ જ્ઞાની આત્મા સ્વરૂપસમથી જેમનું ઉપજવું થાય છે,
अभी वहाँ तो कौन सा ज्ञान था? क्षायिक ज्ञान था। और यहाँ कौन सा ज्ञान है? क्षौभक्षम ज्ञान। क्षौભક્ષમ જ્ઞાનથી જેમનું ઉપજવું થાય છે એવા શુદ્ધ જ્ઞાનાત્મક વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતા હોવા છતાં પરનું ગ્રહણ કરવા પ્રતિ सुनना, एक एक बात समझाता हूँ मैं कि क्षौभक्षम ज्ञान है और क्षौभक्षम ज्ञान के निमित्त से अर्थात तो क्षौभक्षम ज्ञान के कारण कर्म के, ज्ञानावरणीय कर्म के और वीर्य अंतराय कर्म के क्षौभक्षम के निमित्त से क्या उत्पन्न होता है? उनको शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होते हैं, है ना। तो शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प, यहाँ ज्ञानात्मक विकल्प कहे हैं, शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न हुआ छता सुनना। देखो अभी एक कौन से जीव की बात है? जो शुद्ध ज्ञानी हो जाते हैं वो ज्ञान, वो जीव का क्या स्वरूप होता है, वो जीव की क्या पोजीशन होती है कि उनको भी नयात्मक विकल्प उत्पन्न होते हैं। या शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प लिए, है ना, शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प लिए। अब ज्ञानात्मक विकल्प का क्या अर्थ? देखो दो अर्थ है सुनना। तो विकल्प किसे कहते हैं कि ज्ञेय की ओर से ज्ञान में भेद पड़े उसे विकल्प कहते हैं। एक तो ये परिभाषा है, कहाँ है ये परिभाषा? 10वें श्लोक में है, समय साहब, ठीक है। और दूसरा यहाँ जो नयात्मक ज्ञानात्मक विकल्प कहे तो जब अनुभूति करने वाला जीव, जिसको आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा के बारे में अनुभव करना है, तो आत्मा के बारे में समझेगा, तो आत्मा के बारे में समझेगा तो वहाँ कौन सा ज्ञान होगा? नयात्मक ज्ञान होगा। तो नयात्मक ज्ञान है उसे ज्ञानात्मक विकल्प कहा। सुनना बराबर से, ये दूसरी वाली जो फॉर्मूला है हम अप्लाई होगी। क्या कहा कि जब आपको अनुभूति करनी हो तो आप नियम से जो भोग रूप विकल्प है, जो रागात्मक विकल्प है ना, इंद्रियों के विषयों के रागात्मक विकल्प है, वो विकल्प तो होंगे ही नहीं। वो विकल्प होंगे तो आत्मा के बारे में समझने वाला उपयोग आपका रहा नहीं। अब आत्मा के बारे में समझने वाला उपयोग रहेगा तो उस समय जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? नयात्मक विकल्प होगा। तो नयात्मक विकल्प को यहाँ ज्ञानात्मक विकल्प कहे, शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प। इतनी बात समझ में आई? ये कब होता है दर्शन? जब तुम्हें आत्मा का अनुभव करना हो तो आत्मा को समझना पड़ेगा। तो आत्मा को समझने के लिए पहले कौन से विकल्प होंगे? नयात्मक विकल्प होंगे कि शुद्धने का विकल्प होगा, व्यवहारने का विकल्प होगा। तो उसको यहाँ कौन सा नाम दिया? ज्ञानात्मक विकल्प, यानी नयात्मक विकल्प। यानी कौन से विकल्प नहीं होंगे? खाने पीने के, भोगने के, दुकान में जाने के विकल्प नहीं होंगे। अभी विकल्प होंगे तो कौन से होंगे? आत्मा को समझने के विकल्प होंगे। तो आत्मा को समझने के विकल्प में कौन से विकल्प है? नयात्मक विकल्प है। आत्मा को समझने के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे? आप नए का प्रयोग करोगे, तो वो नयात्मक विकल्प हो गए। तो ये विकल्प है, वो ये विकल्प क्या हो गए? स्व है कि पर है? तो ये भी पर है। अब सुनना, तो एवा ज्ञानात्मक विकल्पों उत्पन्न थता होवा छता पूर्व में तो होंगे ही, अनुभूति के पूर्व में होंगे ही, परंतु होवा छता परनु ग्रहण करवा प्रति उत्साह निवृत्त थयो होवाने लीधे ये सब विकल्प तो हुए हैं, पर उसके बाद इस समझ में आ जाने पर क्या होता है? उनको उत्साह निवृत्त हुआ है। अब उत्साह निवृत्त हुआ है, समझने का रस नहीं है, उसमें स्वामित्व नहीं है, इसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबको जानने का प्रयोजन तो एक आत्मा को जानना था। तो आत्मा जानने में आ गया, फिर उसको नए का रस कैसे रहेगा और उस नए के विकल्पों में रुचि कैसे रहेगी? तो जैसे वो साक्षी रहे, कौन साक्षी रहते हैं? केवली पूरे लोकालोक के साक्षी है, वैसे ये भी इन नए के विषयों का क्या रहते हैं? साक्षी रहते हैं। अर्थात उन विकल्पों का भी साक्षी रहते हैं। कैसे साक्षी रहे? क्योंकि उसमें एकत्व बुद्धि नहीं हुई। जब आपको उस विकल्पों की एकत्व बुद्धि छूट जाती है तो आप उस विकल्पों को मात्र जानते हैं, उसके ज्ञाता दृष्टा हो गए। आया ख्याल में? इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी राग करते हुए भी राग का ज्ञाता है। क्यों ज्ञाता है? क्योंकि उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। ऐसे बिना कर्तृत्व बुद्धि होने वाला राग उनके हो, अर्थात उनके ज्ञान में आवे तो भी वो उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, क्योंकि उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, उसका कोई अपने आत्मा के अनुभव में, शुद्धोपयोग में जाने में उसका अभाव का तो योगदान है, मगर उसका स्वभाव का रंच मात्र योगदान नहीं है। इस प्रकार से वहाँ निवृत्त हुए हैं। सुनना भी, निवृत्त थयो होवाने લીધે શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત વ્યવહાર નિશ્ચયના પક્ષોના સ્વરૂપને જ કેવળ જાણે જ છે। आया ना, यानी ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं।
परंतु अब क्या करते हैं, उनका ग्रहण नहीं करते, यानी उन विकल्पों में भेद नहीं करते, उन विकल्पों का ज्ञान भी होवे, उसके विषय वस्तु का ज्ञान भी होवे, तो भी वो क्या नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ, समझाऊंगा कल। तो क्या करते हैं, परंतु अभी इनके भी विज्ञान गण होगा, ज्ञान कब होगा, निर्विकल्प दशा में। परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि थी ग्रहवा में आवेला, ये वेद ज्ञान की बात है, अभी मैं नहीं खोलता हूँ विषय, समय हो गया है। निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय थी प्रतिबद्ध पड़ावड़े, है ना, आत्मा का अनुभव शुद्धात्मा में लीन हुआ। ये पूरे डेढ़ लिट्टी का ये भाव है कि शुद्धात्मा में लीन हुए होने के कारण, है ना, ये समझे ना। पहले ये जो एकत्व बुद्धि छूटी ना, तो शुद्धोपयोग में एकत्व बुद्धि छूटती है उसकी, लीन हुए होने के कारण, अर्थात चैतन्य में आत्मा ना अनुभव बढ़े ते वखते, कौन से टाइम पे, अनुभव के समय में पोते ज विज्ञान गण थयो होइने शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प तथा बहिर्जल्प विकल्पोनी भूमिकाना अतिक्रांत पड़ा वड़े। अभी इस भूमिका को अतिक्रांत हो गए, कौन सी भूमिका को, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, यानी विकल्प नहीं रहते, वड़े समस्त नए पक्षना ग्रहणથી दूर થયો હોવાથી કોઈ પણ નય પક્ષને ગ્રહતો નથી, તે આત્મા ખરેખર સમસ્ત વિકલ્પોથી અતિ પર પરમાત્મા જ્ઞાનાત્મા પ્રત્યેક જ્યોતિ आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय साक्ष। यानी उस अनुभूति की पर्याय को कितने नाम दिए, अनुभूति की पर्याय को ज्ञानात्मा कहा, आत्मज्योति कहा, प्रत्येक ज्योति कहा, आत्मख्याति कहा, अर्थात और समय सार भी कहा। देखो ये मैंने दूसरा पक्ष आपको पढ़ लिया है, मुझे पता है। जैसे कल मैंने केवली भगवान की बात कही थी, आज उसको समझाई। अब कल में ये शुद्ध ज्ञानी का ये जो निर्विकल्पना कैसे है, केवली भगवान के साथ किस प्रकार से तुलना होते हुए है, दो प्रकार से इस विषय को हम समझेंगे। आज आप ऐसा समझ लो, दूसरे पक्ष का आपको शाब्दिक परिचय हो गया, अभी उसका भावनात्मक प्रयोगात्मक परिचय मैं कल कराऊंगा इसका, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।